वंदे मातरम। जो भी विद्यार्थी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ से डर लग रहा है या मैथ की वजह से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैथ मुझे समझ नहीं आता है, आप ऐसे टीचर की तलाश कर रहे हैं कि जो बेसिक से पढ़ाएं कि हमको समझ आ जाए, तो आप इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है कि सबसे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी मैथ सीख सकें। मेरे वीडियो बनाने का एक मकसद है, आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपको बेसिक से हाई लेवल तक के पढ़ाएंगे। कहिएगा कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं लेकिन नहीं समझ आया है, तो आप एक बार इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, आपको समझ आएगा। आपको मैथ अगर कमजोर था, इस वजह से आप तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको समझ आएगा। आज बातें कर रहे हैं, आज चैप्टर पे बातें कर रहे हैं जो साधारण ब्याज है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक क्वेश्चन से बातें कर रहे हैं, उससे बेसिक कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए आगे बातें करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 देखिएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, पहले आप बता दीजिए कि इसको आप मूलधन बोलते हैं जी, पी से प्रिंसिपल यानी मूलधन लिखते हैं, ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा, आप एसआई का मतलब इसी चैप्टर का नाम ही है साधारण ब्याज, यानी इसको ब्याज बोलेंगे एसआई को। अमाउंट को क्या बोलेंगे जी? मिश्रधन बोलेंगे। और रेट सबको पता है कि इसको दर बोलते हैं। इतनी सारी चीजें जानकारी आपको है पहले से। अब जरा बात क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। कह रहा है 3000 रुपया, 3000 रुपये पर, यानी 3000 आपको क्या देल है? मूलधन। अब जरा बातें करते हैं कि मूलधन कहते किसको है, ये बता दीजिए। रुकिए यहाँ पे थोड़ी सी और बातें कर दें। इसको तो पी से मूलधन कहते हैं, लेकिन मूलधन कहते किसको है? जो आपको अपना पैसा रहता है, ये इसको मूलधन बोलते हैं। या तो किसी को कर्ज आप दिए हैं तो उसको मूलधन बोलेंगे, उसके लिए भी मूलधन, आपके लिए मूलधन। अब अगर बैंक में आप पैसा जमा करते हैं उसको मूलधन। मूलधन का मतलब हो गया अपना पैसा, यानी मूलधन के बारे में आपको जानकारी हो गया। अब दूसरा आता है समय। समय के बारे में, समय तो टाइम लिखा हुआ रहेगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5.5 वर्ष, समय की कोई परिभाषा आपको जानने की जरूरत नहीं। दूसरा रेट, रेट दिया हुआ रहेगा यानी दर दिया हुआ रहेगा। तो दर क्या दिया हुआ रहेगा? परसेंट में देल रहेगा, यानी इसको देखिए आप मूलधन बोलिएगा जी, इसको रेट यानी दर बोलिएगा। 3 वर्ष दिया गया है, इसको समय बोलिए। कभी भी रेट दिया रहेगा 10%, 20%। रेट का मतलब आप कितने परसेंट पर पैसा ले रहे हैं। अगर हमने कर्जा लिए, कितना कर्जा लिए? 3000, तो 3000 कर्जा लिए 10% पे, तो 3000 हुआ जो मूलधन हुआ, जो पैसा लिए, और 10% देल है, क्या देल है? रेट देल है। दोनों चीजें। और टाइम आपको साफ साफ दिख जाएगा। एक लाइन और आपको सीखना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्रधन होता। अब मिश्रधन कैसे निकालिएगा, जे बातें कर। मिश्रधन होता है ब्याज और प्लस कितना? मूलधन। यानी आप पैसा किसी को 5000 दिए हैं और ब्याज दे रहा 300, 800 देगा टोटल। जे क्या देगा? मिश्रधन का मतलब मिला हुआ, यानी मूलधन भी चाहिए और ब्याज चाहिए। बस सिंपल से, इसमें और कोई ज्यादा जानकारी नहीं आपको लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे कि पहले आप फार्मूले से बनाने का प्रयास कीजिए। एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर आपने फार्मूला पढ़े होंगे, मूलधन और गुने कितना? समय, गुने दर बटा 100। या परसेंट भी लिखते हैं या बटा में आपको लग रहा है तो 100 दे दीजिए, जैसा आपको लिखने की इच्छा। पी गुने टी गुने आर परसेंट। एसआई का मतलब अभी बता दिए कि साधारण ब्याज होता है जी। पी का मतलब क्या होता है जी? मूलधन, यानी मूलधन हो जाएगा। टी का मतलब समय हो जाएगा जी, और आर का मतलब दर हो जाएगा। अब परसेंट का मतलब नीचे 100 हो जाए। इससे बेसिक आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना, इससे बेसिक और कहां आप जाइएगा। चलिए अब बातें करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए यहां मूलधन कितना देल है जी? 3000।
यहाँ आ जाइए, मूलधन 3000 मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। दूसरा आ जाइए, समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिए, यानी 3 वर्ष। आगे रेट कितना दिया गया है, 10%, यानी 10%। निकाले क्या कह रहा है, जे बता दीजिए। एसआई निकाले कह रहा है, एसआई निकल जाएगा तो अमाउंट भी अपने आप निकल जाए। पहले एसआई आप निकालने का प्रयास कीजिए। तो आप बताइए मूलधन कितना देल है जी, 3000। चलिए 3000 हमने लिख दी। समय कितना देल है, 3 वर्ष, और रेट कितना देल है, 10%। आपको परसेंट के लिए नीचे 100 लिखना है, तब लिख के बनाइए, नहीं लिखना है तब भी छोड़ दीजिए। नीचे 100 लिखेंगे अगर, तो देखिए पहले फॉर्मूले से बातें कर, 00 से 00 खत्म, 3 तिया 9, यानी 900 आया, जे आया क्या, एसआई यानी ब्याज आया। आप बता दीजिए मिस्टर कि आपका ब्याज 900 देल है, आपका पूछेगा मिश्र धन, तो आपने पैसा 5000 दिए हैं, 3000 दिए हैं, 3000 और 900 जोड़ देंगे, 3900 आपका अमाउंट आ जाए। यानी एसआई कितना हो गया जी, एसआई ये हो गया, अब प्रिंसिपल हो गया, यहाँ दोनों को जोड़ दीजिएगा अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट अभी नहीं निकालना। पहली मेथड आप लगाइएगा जो फार्मूले से, दूसरी मेथड पे इसी पे बात मैं कर देता हूं कि दूसरा कैसे आप बनाइएगा। दूसरा देखिएगा, अब इतना जानकारी आपको हो गया तो आप रेशियो से भी बना सकते हैं। पहले तो फार्मूले से बनाइएगा, दूसरा रेशियो से। अब रेशियो कैसे लगेगा जे बताइए। अब देखिए रेशियो में कह रहा है मूलधन को 100 मानते हैं, कहिए 100 क्यों मान रहे हैं ये तो पहले बता दीजिए। यानी जो पैसा ब्याज किस पे लगता है, जो पैसा आप या तो कर्ज लेते हैं या देते हैं, अपना कर्ज किसी से लिए हैं तो मूलधन पे लगता है, यानी अपना पैसा पे लगता है जितना आपने लिए हैं कर्ज, इसीलिए मूलधन को 100 मानिएगा। आप बता दीजिए यहां कर 1 वर्ष में 10%, तो 3 वर्ष में कितना लगेगा, 30% ब्याज, तो एसआई कितना हो गया, 30। अब अमाउंट अगर पूछेगा यानी मिश्रधन, तो आप बताइए कि मूलधन 100 हो गया, ब्याज 30 हो गया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यहां तक आपने सीख लिए। तो क्वेश्चन में देखिए देल है मूलधन कितना, 3000। तो आप बताइए मूलधन का डिवाइड किससे करेंगे, मूलधन से, यानी जो दिया रहेगा उसी से डिवाइड कीजिएगा, और जो निकालना है, तो निकालने की बात क्या, ब्याज निकालना है 30 से, अमाउंट निकालना है 130 से। अब आपको जो पूछे, अगर ब्याज निकालें पहले, तो ब्याज निकालने के लिए कितना से, 30 से। अब काटिए, 00 से 00 खत्म, 30 गुने 30 कितना, 900, यानी ब्याज आपका यहां से भी 900 आया। आप अगर तीसरी मेथड आप लगाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप फार्मूले से बनाइए, दूसरी आप रेशियो से बनाइए, तीसरे पे बातें करते देखिए। 1 वर्ष में 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तब 3 वर्ष में 30%, तब 30% मुझे किसका लगेगा, जो मैं कर्ज पैसा लिया हूं, यानी मूलधन पे। तब मूलधन कितना है, 30,000, 3000 है, तब 3000 का कितना निकालिएगा, 3000 का 30%। कहिए 30 लाएं कहां से, तो यहां 1 वर्ष में 10, तो 3 वर्ष में 30, यानी 3000 का 00% के लिए नीचे 100 लिखेंगे, तो 3 तिया 900। आप जिससे बनाना चाहते हैं उससे बनाइए। आपको अब अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो इससे बेसिक नीचे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी जानकारी आपको है। चलिए आगे बातें करते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। दूसरी क्वेश्चन आ जाइए, वही टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप का 5 क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए आगे बातें करते हैं। यहां से आप पहले लिख देते हैं बगल में आपको कि समझने में सुविधा हो जाए। मूलधन देल है 8000, 8000 रुपए पर 15% वार्षिक कर प्रति वर्ष की दर से रेट कितना दिया गया है जी, 15%, और टाइम भी ऊपर देल है कितना, 2 वर्ष। तो आप बताइए कि एसआई आपका निकलेगा कि नहीं। एसआई निकल जाएगा तो अमाउंट भी निकल जाए।
पहले फार्मूले से आप बनाइए। एसआई बराबर आपने फार्मूले पढ़े हैं, मूलधन गुने समय दर बटा 100, या तो आप परसेंट दे दीजिए, परसेंट ऊपर में रहेगा नीचे 100 होगा। यहां तक आपकी जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्याज निकालने कह रहे थे, यहां एसआई लिख दिए। मूलधन आप देखिए कितना दिया गया है जी, 8000, 8000 लिख दिए। टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष। जो दिया गया उसको खोज के यहां से लिख देना है 15%। आपको हल करने में दिक्कत, तो 15 बटा कितना कर दीजिए 100%, का मतलब नीचे 100, तो 100 लिखिएगा तो 00 खत्म। अब गुना करना है, तब 15 दूनी 30, 8 तिया 24, यानी कि कितना 200। 15 दूनी 30 और 30 गुने 8, यानी 2400 आपका ब्याज आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि फार्मूले से तो बन जाएगा, रेशियो से भी बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा, तो बातें करेंगे कि कहां फार्मूले काम नहीं करेगा और कहां करेगा, अगली टाइप में बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए तीनों आपको सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, आप रेशियो से बनाइएगा तब देख लीजिए कि रेशियो से कैसे बनाए। रेशियो में हमेशा ध्यान रखिएगा कि मूलधन को आपको 100 मानना, क्योंकि क्यों 100 मानना है, क्योंकि जब भी ब्याज लगेगा तो जो आप पैसा बैंक में जमा किए उसी का ब्याज देगा ना, यानी आपको मूलधन पर ब्याज देगा। मूलधन या किसी को आप कर्ज दिए हैं तो उस पे ब्याज लगेगा, तो उसको मूलधन का मतलब अपना पैसा। चलिए अब जरा बातें कर दें कि मूलधन को आप 100 मानिएगा तो ब्याज कितना देल है जी बताइए। 1 वर्ष में कितना लग रहा है 15%, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 30%। अब 30% ब्याज लग रहा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, अमाउंट होगा 130। कहिए कैसे, 100 का 30% निकालिएगा तो 30 रुपया, तो 100 रुपया कर्जा लिए थे, 30 रुपया ब्याज हुआ, तो जमा करेंगे 130 यानी मिश्र धन। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, ये 8000 देल है जी, क्या देल है 8000 आपको दिया गया है मूलधन। यही चीजें बगल में लिख दिए कि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मूलधन का आप डिवाइड कीजिएगा मूलधन से, निकाले किसका कह रहा है, जिसका आपको निकालने कहेगा गुना कीजिएगा। तो आप गुना कीजिए, तो देख रहे हैं ब्याज पूछा जा रहा है 30 से, अमाउंट पूछा जाएगा 130 से, अगर मूलधन पूछा जाएगा 100 से, तो मूलधन है ये है तो मूलधन पूछेगा ही नहीं, ये आपको पता है। चलिए काटिए, आपकी उत्तर है 00 से 00 खत्म, 8 तिया 2400। रेशियो से भी उत्तर उतना ही आया। आपको लग रहा है डायरेक्ट क्यों नहीं बनाते हैं, तो यहां देख लीजिए, 1 वर्ष में 15%, तो 2 वर्ष में 30%। किसका 30%, मूलधन का 30%, तो 8000 का 30% निकाल दीजिए। परसेंट के लिए आप क्या कीजिएगा, बटा में 100 दीजिएगा, तो 100 दीजिएगा तो 00 कटेगा ना, 00 यानी नीचे 100 दीजिएगा तो 00 खत्म, यानी 8 तिया 2400। आप जैसे बनाने का दिल करे वैसे आप बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए देखिए, यहां भी वही क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक के अपने बना के देखिएगा कि सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले एक सीख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, फिर अगली टाइप पे बातें करेंगे। पहले इस पे बात करते हैं। यहां देखिए 4500 रुपया देल है, जो क्या देल है, मूलधन देल है। ये 12% रेट देल है, समय टाइम देल है 4 वर्ष का, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब ऐसा ही पूछ रहा है, तब बगल में आपकी रफ कर देते हैं। मूलधन कितना देल है 4500 दिया गया है जी। दूसरा बढ़िए, 12% क्या दिया गया, रेट दिया गया। तीसरा देख रहे हैं टाइम कितना देल है, 4 वर्ष देल है, और एसआई बराबर आप निकालिएगा कि क्या होगा। चलिए एसआई बराबर आपको फार्मूले पता है तो लिख देते हैं। एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, या बटा में कहिए 100 बोलते हैं लिखते, आपको जैसा लिखने की इच्छा है वैसा लिखिए। चलिए एसआई पूछा जा रहा है,
मूलधन कितना देल है जी बताइए, यहां से ले लीजिए। मूलधन देल है 4500। चलिए 4500 गुने टाइम, टाइम देल है 4 वर्ष। रेट कितना दिया गया है जी 12%। ना तब परसेंट के लिए आप नीचे 100 लिख दीजिए। तो देखिएगा यहां परसेंट के लिए नीचे 100 लिखेंगे, 00 खत्म। अब गुना करना है तब 12 चौ 48 गुने 45। अब 48 12 चौ 48 गुने 45, 2 5 के लिए आप क्या कीजिएगा कि आपको जैसे गुना आएगा वैसे, मैं 2 5 ले लेता हूं। 5 से 9 बार में, 2 से 24 बार में, एगो 0 हो गया 24 गुने 9, तो 9 चौ 36 के 6 बाकी 3 और 9 दूनी 18 3 21, यानी 2160। जहां आपकी उत्तर आएगा वहां आप लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखते हैं कि विनय फार्मूले के रेशियो से आप बना के देखें कि रेशियो से बनता है या नहीं बनता है। चलिए आगे बात कर। कैलकुलेशन यहां ना समझ में आया तो आप गुना लिख के कर लीजिए मिस्टर, कि यहां देल है 45 और गुने 4 और गुने 12। आप टेबल पढ़ के निकाल लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन, दूसरी रेशियो पे मैं बात कर देता हूं कि रेशियो से कैसे आप बनाइएगा। रेशियो लगाने का मतलब मूलधन, जब भी ब्याज निकालिएगा रेट तक किस पे, मूलधन पे, तो मूलधन को आप क्या मानिएगा 100। चलिए देखिए मूलधन को मैंने मान लिया 100, ब्याज जरा आप लिखने का प्रयास कीजिए। 1 वर्ष में 12%, तो 4 वर्ष में 48, तो 48 तो अमाउंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा 148 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देल क्या है जे बताइए, कि 4500 मूलधन दिया गया है, तो मूलधन मैंने लिख दिया, यहां मूलधन का डिवाइड किया कितना से 100 से। पूछा किसका जा रहा है जे आप बता दीजिए। पूछा जा रहा है ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बोलेगा 48 से। अब यहां पे कैलकुलेशन आप कर दीजिए, 00 से 00 खत्म। 2 से कितना 5 से 9 बार में, 2 से कितना बार में 24 बार, 24 नवा 216 लिखे थे और 2 5 के लिए यानी 2160 यहां भी आ गया। अब आपको रेशियो लगाना है, रेशियो से बनाइए। अब डायरेक्ट अगर आगे आप सीख गए हैं तो आप ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए। 1 वर्ष में 12%, तो 4 वर्ष में 48। किसका 48%, जो मूलधन है उसका 40% ब्याज लगेगा, तो यहां 48%, 48% आप निकाल दीजिए, आपकी कहानी समाप्त। अब देखिए परसेंट के लिए नीचे तो 100 लिखिएगा जी, 00 खत्म। अब गुना कीजिएगा 48 गुने 45, तो यहां भी 48 गुने 45 किए हैं तो 2160 आया है। यहां भी गुना करेंगे तो कितना आएगा 2160 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सीख गए ना, तो वीडियो रोक के अगली क्वेश्चन बनाइएगा। टोटल टाइप इसमें हम पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन पे बातें कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब यहां आपको पता लग गया कि ये 6000 रुपया देल है, प्रिंसिपल मूलधन देल है, ये रेट देल है यानी दर दिया गया, टाइम देल है 5 वर्ष। आप इसको बगल में लिखना चाह रहे हैं, समझाने के लिए लिख देते हैं कि मूलधन देल है 6000। आगे पढ़िए, रेट कितना दिया गया है जी, रेट दिया गया है 8% और समय दिया गया है 5 वर्ष। आपको ब्याज निकाले कह रहा है कि कितना होगा। चलिए अब पहले फार्मूले पे आप बनाइएगा, तो ए साई बराबर फार्मूला तो आप याद हो गया होगा, इतना देख लिए। तो कह रहा है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। कहिएगा बेसिक ही, बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, इससे ये नहीं समझ आ रहे तो समझने का आप प्रयास कीजिए, इससे बेसिक और कहा जाइए, इससे हाई लेवल आगे तक के पढ़ाएंगे। आपको अगर समझ आ रहा है कि बहुत हल्का है, कोई एक बात मान लीजिए कि कोई चीज ना हल्का होता है ना ही भारी होता है। आपको नहीं आ रहा है तो ही चीजें हार्ड हो गया, आपको अगर आ रहा है तो ही चीजें हल्का हो गया, बस समझने का फेर हो गया।
चलिए मूलधन पे बातें करते हैं। मूलधन देल कितना है जी? 6000 देल है। टाइम यहां से लिख लीजिए, कितना देल है? 5। रेट कितना देल है? 8% का मतलब 8/100। चलिए आगे बातें करते हैं। अब परसेंट के लिए नीचे 100 दीजिएगा, 00 खत्म। अब गुना करना रहा तो 6 पचे 30, 8 दिया यानी 2400 आ जाएगा। यानी यहां तक की काम समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते। अब दूसरे रेशियो आप लगाना चाह रहे हैं तो रेशियो भी सीख लीजिए। देखिए रेशियो में हमने कहे मूलधन को आप 100 मान लीजिए। चलिए 100 मान लिए। अब बताइए एक वर्ष में 8%, तब 5 वर्ष में 40%, तब 40% ब्याज लगेगा। तब ब्याज 100 का 40% कितना? 40। अमाउंट कितना हो जाएगा? 140। अब बता दीजिए मिस्टर कि 6000 दिया गया है, जो क्या देल है? मूलधन देल है। तो आप बताइए मूलधन का डिवाइड करेंगे मूलधन से, तो मूलधन यहां देल कितना है? 100 देल है। अब बताइए ब्याज अगर पूछेगा तो 40 से, यहां अमाउंट भी पूछ देता तो 140 से। अब जिसको आपको निकालने की इच्छा है उसका कैलकुलेशन कीजिए, उत्तर आएगा। 00 से 00 खत्म, 6 2400। चलिए इधर भी 2400। अगर आप फार्मूले से सीख गए और ऐसे रेशियो से सीख गए तब आप डायरेक्ट लगाइए ना। एक वर्ष में 8%, तब 5 वर्ष में 40%। किसका 40%? मूलधन का 40%। आपका मूलधन देल है, इसका 40% का मतलब क्या हो गया? 40/100 लिखिएगा। तो 40/100 लिखिएगा तब मन में फील कीजिए कि नीचे 100 लिखा है, 00 6 2400। तो आपकी ब्याज 2400 आ गया। आगे बढ़िए। चलिए अगली क्वेश्चन पे मैं बातें करता हूं। चलिए देखिए एक टाइप का 5 क्वेश्चन ही रहेगा बस। चलिए आगे देखिए। कह रहा है 10,000 देल है, 10,000 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। आप बताइए कि मूलधन आपको कितना दिया गया है जी? 10,000। चलिए और रेट कितना दिया गया है? 9%। टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष। 2 वर्ष। एसआई आपको पूछ रहा है, काम खत्म हो। तो एसआई बराबर आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूले लगा दीजिए। एसआई बराबर आपने क्या पढ़े हैं? मूलधन पढ़े, पी गुने टी गुने R% या R/100, दोनों में से किसी चीज को लिखिए। अब बताइए मूलधन आपका यहां देल कितना है जी? 1 पे 4 0। चलिए दूसरा टाइम कितना देल है? 2। और रेट कितना देल है? 9%। अब यहां देखिए परसेंट के लिए नीचे कितना दीजिएगा? 100। चलिए मैं 100 लिख देता हूं। तो 100 लिखेंगे तो 00 खत्म, 9 दूनी 1800। ये 1800 आप ला दिए, यानी ब्याज आपका 1800 आ गया। लेकिन आप रेशियो से अगर बनाना चाहिएगा तो मूलधन को आपको 100 मानना सीखिएगा। यहां देखिए मूलधन मैंने मान लिया कि मूलधन कितना देल है? 100। अब बताइए कि एक वर्ष में 9% इंटरेस्ट लग रहा है, तब के वर्ष है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में 18%। तो आप बताइए कि 100 था मूलधन, 100 का 18% 18 हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा? 118 होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 10,000 मूलधन देल है, जो वहां भी लिखे हैं 10,000 देल है मूलधन। अब मूलधन का डिवाइड करेंगे मूलधन से। निकाले किसका कह रहा है जी? बताइए। निकाले कह रहा है, ब्याज निकाले कहेगा 18 से, अमाउंट निकाले कहेगा, अमाउंट का मतलब मिश्रधन। आप बताइए यहां 18 से गुना कर दीजिए मिस्टर, काम समाप्त हो गया। 00 से 00 खत्म, 1800। अब देखिए कि उत्तर दोनों जगह पे सेम आया। अब आगे आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तब सीखिएगा। एक वर्ष में 9%, तो 2 वर्ष में 18%। किसका 18%? मूलधन का 18%। तो यह 10,000 का
18% निकालिए, डबल जीरो खत्म, यानी 100 गुने 18 कितना, 1800। अब उत्तर देखिए तीनों जगह सेम आया, आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे आप बना लीजिए, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, बाकी अगली टाइप में मुलाकातें करेंगे।